जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा करंट के टॉपिक ब्रिक्स समिट 2023 पर। सेशन बहुत ही शानदार होगा, स्किप करके मत जाइएगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा, इसका कारण भी है क्योंकि आप भारत देश में निवास करते हैं और इस समूह का सदस्य बेटा भारत भी है, अर्थात इस समूह में आपके भारत शामिल भी है। बेटा आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या? अगर हम परिभाषा की बात करें तो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि आपका बी का मतलब क्या हो गया बेटा? ब्राज़ील हो गया, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया। आर का मतलब हो गया रूस हो गया। आई का मतलब इंडिया, मतलब बेटा आपका भारत हो गया इसमें, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया बेटा? चीन हो गया। और यस का मतलब आपका साउथ अफ्रीका, या जिसे आप दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो बेटा? दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो 5 कंट्रीज का एक समूह है और जो पांचों के पांचों देश है ना, इनके जो नाम हैं उसका पहला अल्फ़ाबेट उठाया गया है। ब्राज़ील का बी उठा लिया है, रूस का आर उठा लिया है, भारत इंडिया का आई उठा लिया है, चीन का सी उठा लिया है, साउथ अफ्रीका का बेटा क्या किया? यस उठा लिया है। और एक समूह बना करके ब्रिक्स पूरा का पूरा तैयार कर दिया गया है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आता है? ये ब्रिक्स का। पहले बेटा ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, पहले आपका क्या था? ये ब्रिक हुआ करता था। क्या होता था बेटा? ब्रिक हुआ करता था। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे प्रश्न के चक्कर में आए होंगे, तो ऑलरेडी मैंने 14 से 15 प्रश्न जो है बनाए हुए हैं आपके ब्रिक्स से ही, टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको मिलेंगे। लेकिन पहले आप एक्चुअली फाउंडेशन किस तरीके से इसका होता है उसके बारे में जान लो, तब तो मज़ा आएगा आगे समझने में। तो अब बात है बेटा 2001 की, ठीक है, वर्ष 2001 की बात है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं जिनका नाम है जिम ओ नील। बेटा ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं, उनका नाम क्या है? जिम ओ नील। ये क्या करते हैं? भारत को भी लेते हैं, तो एक क्रम से लेते हैं, तो ब्राज़ील देश को लेते हैं, ब्राज़ील को, रूस को भी लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? भारत को भी लेते हैं, और एक आपका चीन है। इन 4 देशों को लेते हैं एक साथ, और नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं ब्रिक। क्या देते हैं बेटा? ब्रिक, BRIC। उसका नाम क्या देते हैं? ब्रिक नाम देते हैं, ठीक है। कौन? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, नाम बेटा जिम ओ नील होता है। तो ब्रिक का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यहाँ से हो चुका था, और आगे चलकर जब ये देश एक समूह बना करके आते हैं तो ब्रिक तो बन ही जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लेते हैं 2010 में। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो समूह है ब्रिक्स बन जाता है। पहले 4 देशों का हुआ करता था, पर 5 देशों का हो जाता है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। अभी एक्चुअली क्या है ना, समझते हुए आपको चलना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये 15वें नंबर का आपका ब्रिक्स सम्मेलन है। कौन से नंबर का है बेटा? 15वें नंबर का है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो अर्थशास्त्री ने नाम बेटा क्या दिया था? ब्रिक नाम तो दे दिया था। ब्रिक नाम इनका ऑलरेडी हो चुका था, मतलब ये फॉर्मेशन बन चुका था, लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं आए थे देश समूह के रूप में। ओके, आगे चल करके 2006 में जो ब्रिक देश थे ना, इनके विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक की शुरुआत हो जाती है। तो अब घटना क्या है बेटा? 2006 की, इसमें अभी तक साउथ अफ्रीका आपका शामिल नहीं हुआ है। तो जो ब्रिक के देश थे, मतलब भारत हो, रूस हो, इंडिया हो, चाइना हो, इनके बेटा जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में बैठकर औपचारिक रूप से बात करते हैं कि अगर हम चारों देश मिल जाएं तो हो सकता है हम वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारा जो है एक वर्चस्व होगा। अब बात आती है बेटा वर्ष 2010 की। वर्ष 2010 की, तो दक्षिण अफ्रीका को भी इस समूह में शामिल कर लिया जाता है। तो बेटा बात आती है 2010 की, और आप सभी जानते हो इस बार का आयोजन जो हुआ है 15वें नंबर वाला, वो आपके साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, ठीक है। तो वर्ष 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका है, इसे भी क्या किया जाता है बेटा? शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। ब्रिक्स समूह में शामिल कर लिया जाता है, मतलब ब्रिक्स समूह में शामिल किया जाता है। जैसे ही ब्रिक्स समूह में हम इसे शामिल करते हैं तो ये समूह क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। मतलब यस ऐड हो गया साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक्स बन गया। तो अब वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेटा ब्रिक्स में आपको 5 देश मिलेंगे, और यही 5 देशों का समूह है। मतलब आपका ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इन्हीं का फॉर्मेशन है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, एक्चुअली ये जो ब्रिक्स है ना, ये करता क्या है?
कहाँ पे इसका वर्चस्व नजर आता है? तो अगर वैश्विक आबादी की बात करें, विश्व की जो जनसंख्या है उसकी बात करें, तो उसमें 41% रोल इन्हीं देशों का है। अगर बेटा जनसंख्या में जाओगे ना, तो जनसंख्या के मामले में विश्व का 41% आबादी आपको इन्हीं 5 देशों में देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी है, अगर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, मतलब जीडीपी के मामले में इन देशों का क्या मामला है? तो अगर आप बेटा जीडीपी के आंकड़ों में जाओगे ना, तो 24% संभालते हैं ये 5 के 5 देश। मतलब विश्व में इतने सारे देश हैं, 200 से भी अधिक हैं, उनमें अकेले 24% ये 5 देश मिलकर के जीडीपी को देखने का काम करते हैं। अगर वैश्विक व्यापार की बात करें तो 16% का प्रतिनिधित्व आपके ब्रिक्स देशों के पास में है। यहाँ तक ये जानकारी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई इसका आयोजन किस तरीके से होता है? तो बेटा आयोजन में क्या होता है ना, इसमें 5 देश हैं। मान लीजिए पहली बार आपके ब्राज़ील ने अध्यक्षता करी, तो दोबारा रसिया कर लेगा, इंडिया कर लेगा, फिर चाइना कर लेगा, फिर साउथ अफ्रीका कर लेगा, फिर आपका ब्राज़ील कर लेगा। मतलब 5 देश हैं, तो यही 5 देश क्या करेंगे, हर साल बैठक करते रहते हैं। अब क्या होता है बेटा, 2014 का जो है समय आता है, 2014 का टाइम पीरियड आता है, तो ब्राज़ील में 6वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। और इस समय जो ब्रिक्स था ना, इसमें शीर्ष नेता बैठ कर के पटल पर बात करते हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा। मतलब 2014 वाला इसलिए महत्वपूर्ण है, 2014 वाला जो सम्मेलन था वो इसलिए बेटा महत्वपूर्ण है, इस तरीके से बैठकर डिस्कशन करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बेटा 2014 में। 2014 में बेटा जो आपके ब्रिक्स थे, इन देशों के शीर्ष नेता उपस्थित होते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसे काम बनेगा नहीं। ये 2023 का ही आप देख सकते हो। उन्होंने कंक्लूजन ऐसा करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप बेटा एनडीबी के नाम से जानते हो, इसका फॉर्मेशन रखा जाता है एक्चुअली 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में। इसलिए एक्चुअली ये महत्वपूर्ण है, और वैसे कोई बात नहीं थी, बाकी सारे सम्मेलन तो हो ही रहे हैं आपके। इसकी स्थापना की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव किया जाता है, या कुल मिलाकर के समझौता हो जाता है। और समझौता पर क्या होता है भैया, हस्ताक्षर कर देते हैं 5 कंट्रीज कि हाँ भाई हमारे पास एक बैंक तो होना चाहिए ना। अगर किसी देश में कोई मुसीबत आती है तो बैंक से फंड लेकर के हम अपनी समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, अगर बेटा हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो शंघाई चीन में है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो आपका बेटा एनडीबी है, इसका जो बेटा मुख्यालय है, मुख्यालय हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? तो बेटा शंघाई में है। कहाँ पर है? शंघाई में है। और शंघाई कहाँ पे पड़ता है बेटा? चीन में पड़ता है। शंघाई में है, सा से सलजम है, ठीक है। शंघाई चीन में बेटा आपके मुख्यालय है, किसका? एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो कि आपके ब्रिक्स के द्वारा बना करके तैयार किया गया। मतलब इसका फॉर्मेशन रखा गया, समझौता किया, जैसा भी समझो। अब बेटा क्या होता है ना, ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुए हैं झड़ाझड़, उनके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद और जो प्रश्न है उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा हर देश की आन मान शान लगी हुई है, मतलब तिरंगा भी लगा हुआ है हमारा, आप देख सकते हो, लगा हुआ है ना, ठीक है। बाकी आपके सारे देशों के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके टोटल नंबर आपके कितने देश हैं बेटा? तो 5 देश हैं वर्तमान में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 देश हैं। एक आपका ब्राज़ील हो गया, दूसरा आपका रसिया हो गया, तीसरा इंडिया हो गया, चौथा चाइना नेवाल है, ठीक है। तो आपका चाइना हो गया, उसके बाद 5वां बेटा आपका क्या? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट बेटा जो सम्मेलन हुए हैं ना उनके बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से सम्मेलन हुए हैं। तो मैंने हेडिंग यहाँ पर डाल रखी है, जिससे कि मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ। मेरे बच्चों, पहले नंबर का जो सम्मेलन होता है, जो फर्स्ट नंबर का सम्मेलन होता है, फर्स्ट वाला, पहला वाला, तो पहला सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो 2009 में होता है। कब होता है बेटा? 2009 में फर्स्ट नंबर का होता है। और होता कहाँ पर है? तो रूस में पहले नंबर का होता है। अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें सेकंड नंबर वाला आयोजन कब किया गया? 2010 में किया गया, क्योंकि मैंने बताया था प्रत्येक वर्ष होता है, 2010 में किया गया। तो 2010 वाला अर्थात दूसरे नंबर वाला कहाँ पे हुआ? तो बेटा ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ब्राज़ील में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर वाला आपके जो है चीन में होता है, ठीक है। तो अगर तीसरे नंबर की बात करें तो बेटा 2011 में हो जाएगा। कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन चीन में करवाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बात करो चौथे नंबर वाला, तो चौथे नंबर वाला सम्मेलन बेटा
2012 में भारत में होता है, ठीक है, 2012 में होता है और कहाँ पर होता है बेटा, भारत में इसका आयोजन करवाया जाता है, ठीक। अगर यहाँ पर हम बात करें 5वें नंबर की बात करें तो 2013 में होता है बेटा, 2013 में इसका आयोजन होता है, कहाँ पर होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। अगर बात करें बेटा 6वें नंबर की, तो 6वें नंबर वाला आपका कहाँ पर होता है, 2014 में होता है, ठीक है, 2014 में होता है। और इसी में आप जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के प्रस्ताव पर बात की गई थी, हस्ताक्षर भी किए गए थे बेटा, ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है, ठीक है। अगर 7वें नंबर वाले हम बात करें ब्रिक्स के सम्मेलन की, तो 2015 रूस में होता है, 2015 रूस में होता है, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसी पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो हम 7 तक पहुंच गए, अब बारी बेटा 8 की है। तो 8वें नंबर वाला जो सम्मेलन होता है ना ब्रिक्स का, 2016 में होता है। कब होता है, 2016 में होता है बेटा, 2016 में। और कहाँ पर होता है, फिर से भारत में होता है। मतलब भारत दूसरी बार कर रहा है, अभी और भी करेगा, 3 बार करता है अब तक भारत को इसकी अध्यक्षता को, ठीक है। 9वें नंबर का बेटा जो आयोजन है 2017 चीन में होता है, 2017 में होता है। और कहाँ पर होता है बेटा, चीन में करवाया जाता है। अगर 10वें नंबर वाले की बात करें, अभी जो हुआ 2023 में 15वां वाला हुआ, ठीक है। तो अगर 10वें नंबर की बात करें तो बेटा 2018 में इसका आयोजन करवाया जाता है। कब होता है, 2018 में 10वें नंबर वाला आयोजन होता है और दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ पर होता है, साउथ अफ्रीका में होता है। अगर 11वें नंबर वाले की बात करें तो बेटा 2019 ब्राज़ील में होता है। कब होता है बेटा, 2019 में होता है और आपके ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, ब्राज़ील में होता है। अगर बात करें 12वें नंबर की, तो 12 नंबर वाला 2020 में हो जाएगा, क्योंकि हर साल होता है, 2020 में हो जाएगा। तो अब कहाँ होगा इस बार, रूस में हो जाएगा। 2020 वाला कहाँ हो गया बेटा, रूस में हो गया। अब बात करें 13वें नंबर की, तो 13वें नंबर वाला बेटा आपका कहाँ पर होता है, 2021 में होता है और ये भी आपके भारत में होता है। कहाँ पर होता है बेटा, भारत में। तो भारत अब तक 3 बार अध्यक्षता कर चुका है इसकी। प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा आपसे। अगर 14 नंबर वाले की बात करें कहाँ पर हुआ था, तो बेटा 2022 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। अब अगर बात करें 15वें नंबर की, मतलब आज वाले की, तो वो तो आपको पता ही चल गया है कहाँ पर हुआ है। कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है ना। तो 15वें नंबर वाला आपके 2023 में हुआ है बेटा। और कहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। SA मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका लिख देता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ये सरसरी नज़र में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है, किस सन में हुआ है। तो कुल मिलाकर के भारत बेटा इसमें 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। अब आपके सवाल आ गए हैं जिनके आप इंतजार में थे कि जल्दी जल्दी सर जी सवाल करा दो, बड़ी टेंशन है, प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली प्रश्न आपके बनेंगे कैसे, पूछे कैसे जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर का प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तब तो मज़ा आने वाली है भाई, बड़ा हो जा। ये आया और ये आया, ठीक दिख रहा होगा, बढ़िया साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ब्रिक्स के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, अब यहाँ पर टेंशन है नहीं कि एक्चुअली क्या होगा, सीधे सीधे आंसर पर चलना है। तो ब्रिक्स समूह की स्थापना जो हुई थी ना, ब्रिक्स समूह की, वो बेटा आपकी कब हुई थी, 2006 में हुई थी। कब हुई थी, 2006 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली ब्रिक्स नहीं होना चाहिए, ब्रिक होना चाहिए, BRIC, क्योंकि यस जो है ना साउथ अफ्रीका वाला, ये एक्चुअली शामिल हुआ है 2010 में। अब बात अगर यहाँ पर हम करेंगे 2006 की, तो ब्रिक्स समूह का कहीं ना कहीं स्थापना हो चुकी थी, फॉर्मेशन हो चुका था, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई थी, मैंने बताया था ना आपको। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रश्न का आंसर तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला बेटा सवाल आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं। बेटा प्रश्न दिया गया है कि, अरे कितना छोटा कराओगे भाई, चलो करवा लो, कोई बात नहीं। अब ये दिया गया है दूसरे नंबर का प्रश्न है। बेटा दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। बार बार मैंने बताया है बेटा कि जोहान्सबर्ग जो आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ना, यहीं पर आयोजन हुआ है। सो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताने की आवश्यकता है नहीं, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया, क्लियर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रश्न से आप गुजर चुके हैं पहले, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। चलो अगले नंबर वाला भाई देखो, अगले नंबर वाला क्या कह रहा है, वर्ष 2024 की बात कर रहा है।
वर्ष 2024 की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना बेटा, वर्ष 2024 की बात कर रहा है कि होने वाले जो ब्रिक्स सम्मेलन है कितने नए देशों को शामिल किया जाएगा। मतलब 2024 में जो बेटा 3 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, इसमें एक्चुअली कितने देशों को शामिल किया जाएगा, ये एक्चुअली यहाँ पर आपसे कहना चाहता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है, कितने देशों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके 6 देशों को शामिल किया जाएगा, ऐसा साउथ अफ्रीका में बताया गया है। ठीक है, कि कितने देशों को शामिल किया जाएगा, 6 देशों को शामिल किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2023 के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको नहीं दी क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हुई है शायद। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, अगले प्रश्न पर चलता हूँ, उससे पहले मैं पिछले प्रश्न पर चलता हूँ और मैं थोड़ा बेटा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है 2023 वाला मैंने बताया, हाँ देखो 2023 वाला मैंने बताया है। कुछ जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है प्रश्न वहाँ से बना दे तो मेरे बच्चे फंस जाएंगे, दिक्कत होगी, मुझे बहुत होगी। बेटा वर्ष 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो आपका जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अभी आपने टिक किया था। अगर बात करें यहाँ पर किस नंबर का है, तो बेटा 15वें नंबर का आयोजन किया गया है। 15वें नंबर का 15वां संस्करण भी आप कह सकते हो। ठीक है, 15वें नंबर का क्या है, ये संस्करण है जो आयोजन आपके जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अब ये हुआ कब था, तो 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। ठीक है, 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। एक्चुअली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा था, अभी 2023 में ये एक्चुअली हुआ है। आप जानते हो कि भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, वो जो लैंडर है हमारा, वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, ठीक है, दक्षिणी पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और ये घटना कब की है, 23 अगस्त की है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने इसरो को साथ ही साथ देशवासियों को बधाई दी थी, लेकिन दी कहाँ से थी, तो बेटा दक्षिण अफ्रीका से दी थी ना। और ये एक्चुअली उस समय पर कहाँ पर थे बेटा हमारे प्रधानमंत्री, तो दक्षिण अफ्रीका में ही थे और इसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे। ये जानकारी देना था, इसलिए मुझे लौट करके इस प्रश्न में आना पड़ा। और क्योंकि ये आपका प्रश्न करंट का है, 2023 का है, इसलिए मैंने सोचा जानकारी यहीं पर दे देता हूँ। ठीक है, तो चलो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। एक प्रश्न और बनेगा कि ये जो सम्मेलन करवाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई थी। थीम बहुत पूछी जाती है। तो बेटा जो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 है ना, इसकी थीम रखी गई है कि ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से, क्या है, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से मतलब ब्रिक्स और साउथ अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास करेंगे। क्या करेंगे बेटा, त्वरित विकास करेंगे। ये इसमें जो है इसकी थीम रखी गई। और भी है, सतत विकास पर भी बात करेंगे, लगातार विकास करेंगे। ठीक है, सतत विकास पर भी ये बात करेंगे। साथ ही साथ में समावेशी बहुपक्षवाद के लिए भी साझेदारी करेंगे। मतलब और समावेशी बहुपक्षवाद पर भी बात करेंगे। बहुपक्षवाद की साझेदारी भी करेंगे। ठीक है, ये इसकी बेटा क्या थी, थीम रखी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, इसलिए मुझे इस प्रश्न पर वापस आना पड़ा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे बच्चों। डाउट कैसे होगा भाई, मैं डाउट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ना, कोई डाउट नहीं रखने वाला मैं आपके दिमाग में। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं, सीधे चौथे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, चलो बेटा चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जो ब्रिक्स देश है ना, इनके द्वारा कौन सा बैंक बनाया गया था। ब्रिक्स देश हैं, इनके द्वारा कौन सा बैंक बनाया गया था, तो ब्रिक्स के द्वारा बेटा आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप शार्ट में एनडीबी के नाम से जानते हो, एनडीबी। और इसके फॉर्मेशन की बात कब की गई थी, 2014 के ब्राज़ील सम्मेलन में की गई थी। कब की गई थी, ब्राज़ील सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों एक बात आप समझ लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे आप एनडीबी के नाम से जानते हो, पहले ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर इसके पुराने नाम की बात करें, पुराना नाम क्या है,
तो वो बेटा क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम था बेटा, ब्रिक्स डेवलपमेंट, पास से पतंग गायब हो गया, डेवलपमेंट बैंक नाम था, पुराना नाम। अब नया नाम क्या बेटा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा बैंक बनाया गया है पूछ रहा है, था तो उन्होंने पहले बनाया तो ये वाला था ब्रिक्स डेवलप, लेकिन न्यू लगा दिया इसलिए ये भी बनेगा नहीं आपका, ठीक है। तो पहले नाम क्या था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, लेकिन अब कौन सा है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, शंघाई चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बेटा शंघाई में मिलेगा, और शंघाई कहाँ मिलेगा, चीन में मिलेगा। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। सो इसे भी नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, जैसा भी समझो, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाएगा कि एनडीबी का प्रमुख कौन है इस समय, प्रमुख कौन है, चेयरपर्सन कौन है भाई, चेयरमैन कौन है, तो डिल्मा रोसेफ हैं। कौन है, डिल्मा रोसेफ इसकी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सीधे सीधे समझना है, ठीक। चलो ये प्रश्न भी बेटा आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर वाला, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ब्रिक, क्या लिखा हुआ है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है। हाँ, इसका तो मिल जाएगा आंसर। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है शंघाई चीन में है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो शंघाई चीन में है ब्रिक्स का मुख्यालय, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो ज़रूर बताना, फिर तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फिर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है। अरे कितना बड़ा हो गया भाई, बहुत तगड़ा तगड़ा हो गया, छोटा करना पड़ा प्रश्न को। चलो देख लो, फिर भी कह रहा है कि 15वें नंबर का बेटा जो ब्रिक्स सम्मेलन किया गया है इस 2023 में, भारत का शेरपा के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। ये शेरपा बेटा वो व्यक्ति होता है ना जो किसी सरकार का या फिर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, और किस तरीके से जो सम्मेलन का ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उसको किस तरीके से व्यवस्था वगैरह करनी है, उसकी तैयारी वगैरह कैसी होगी, ये सारा व्यक्ति यही देखता है, शेरपा। तो शेरपा देखता है। अब पूछा गया शेरपा कौन बनाया गया था, तो बेटा राइट आंसर है दम्मू रवि को बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दम्मू रवि को बेटा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का शेरपा बनाया गया था। तो शेरपा तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न है कि दम्मू एक्चुअली हैं कौन, तो दम्मू रवि बेटा वर्तमान में आपका जो विदेश मंत्रालय है ना, उसके आर्थिक सचिव हैं। जो बेटा हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय इसके क्या हैं, सचिव हैं, आर्थिक सचिव हैं। कौन से सचिव हैं बेटा, आर्थिक सचिव हैं। कौन, तो राइट आंसर होगा बेटा दम्मू रवि, ओके। और काम क्या होता है, जैसे आपका G20 वाला सम्मेलन होता है, चाहे ब्रिक्स वाला हो या और कोई वैश्विक सम्मेलन हो, तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, है ना, सारी चीज़ों का व्यवस्था जो देखने वाला व्यक्ति है ना, वो शेरपा होता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। सो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे एक्चुअली शेरपा का मतलब होता क्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, तो बहुत आगे तक निकल गया यार, बहुत छोटा छोटा हो गया है, इसके लिए खेद है, पर फिर भी जो है पढ़ना तो पड़ेगा हमें सभी को, ठीक है। तो बस पढ़ लेते हैं समझदार बच्चे के तरीके, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो सब भैया होता रहेगा, ठीक है। चलो समझो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15वें नंबर के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2023 में बेटा दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जो कि आपके जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है, तो ब्रिक्स नेताओं के लिए कुछ उपहार भी लेकर के जाते हैं। भैया उपहार क्या क्या लेके गए हैं वो आपसे पूछा गया है। तो बेटा हमारे प्रधानमंत्री नागालैंड का शाल लेके गए हैं, बिल्कुल सही बात है। गोल्ड पेंटिंग मध्य प्रदेश के लेके गए हैं, वो भी सही है। और बिदारी सुराही भी लेके गए हैं कि लो भैया पानी पियो ठंडा ठंडा। तो सब ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें लेके गए उपहार स्वरूप लोगों को देने के लिए, ब्रिक्स के जो देश है ना उनको देने के लिए, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन किया गया था। अरे ये पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से समझो इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिक्स का एक्चुअली गठन कब हुआ था, ब्रिक्स का, ब्रिक का नहीं, ब्रिक्स का।
BRICS, ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में ब्रिक्स समूह में देश कितने हैं? तो ये तो बच्चे को पता है, मतलब शुरुआत से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि कितने सारे देश हैं इसमें। ठीक है, तो समझ सकते हो देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें बेटा आपके 5 देश हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स की अगर बात करें, BRICS, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, देश कितने? 5 देश वर्तमान में है इसमें। क्लियर, ओके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है बेटा कि भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? चिल्ला के मैंने बताया था कि बच्चा 3 बार की है, 3 बार की है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने अब तक 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक, अब आपको कमेंट करके बताना है कब कब की है। अभी लास्ट वाला तो बता देता हूँ, 2021 में भारत ने की है। चलो उससे पहले वाला बता देता हूँ, 2016 में की है। अब शर्म करो, उससे पहले वाला तुम ही बता दो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि वर्ष 2022 में जो 14वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, इसकी एक्चुअली में अध्यक्षता किसने करी थी? करा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपसे पूछा गया। तो बेटा वर्ष 2022 वाला जो सम्मेलन हुआ था ना, जो कि 14 नंबर वाला था, अभी जो हुआ है वो आपका 15वां नंबर वाला है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है। तो 14 नंबर वाला बेटा कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022 वाला चीन में आयोजित किया गया था। ठीक, चलो अगला प्रश्न बेटा आपके सामने आने वाला है और ये आ गया, ध्यान से देखना। किस देश के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है बेटा भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत अब क्या करेगा, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने वाला है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, चलो अगले नंबर का प्रश्न है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना डिटेल कर चुका हूँ कि अब प्रश्नों की धज्जियाँ तो तुम खुद अकेले उड़ा दोगे। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ मैं आप सभी को कि ताकि आप फंसो नहीं। बेटा निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सबसे बेहतर विस्तार है? मतलब अगर ब्रिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँ ना, तो साफ साफ शब्दों में मैं क्या कहूँगा कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स। सबसे सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी, इंडस्ट्रियल देशों से मतलब नहीं है, परमाणु संपन्न देशों से मतलब नहीं है, विकसित देश तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है बेटा कि पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14 नंबर का प्रश्न क्या है बेटा, पहले नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स की बात कर रहा है, ब्रिक की बात नहीं कर रहा, ब्रिक्स की बात कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? वो भी फर्स्ट नंबर वाला, तो 2009 से शुरुआत होती है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो ब्रिक्स से रिलेटेड जो प्रश्न थे वो आपके क्या है, समाप्त हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव बिल्कुल दीजिएगा, सादर आमंत्रित है। ठीक है, सुझाव जरूर दीजिएगा। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।